दोस्तों आज हम इस वीडियो में चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे रिलायंस की बात करें, रिलायंस आने वाले समय में अपने बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस देंगे। और इस खबर के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। रिजल्ट भी आया, रिजल्ट काफ़ी शानदार है। तो क्या ऐसे में हमें रिलायंस में निवेश करना चाहिए। दूसरी तरफ आज टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले। टाटा मोटर्स लगातार अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ईवी व्हीकल में कंपनी सबसे आगे है और लगातार जो इनका अचीवमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। साथ में हम आईटीसी को डिस्कस करने वाले। आईटीसी एक ऐसा अकेला स्टॉक है जो गिरावट के दौर में दौड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी सिगरेट में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लगातार बिजनेस जो है इनका बढ़ रहा है और ऐसे में आईटीसी में दाव लगाया जा सकता है। पिछले कोविड काल में स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा। ये अकेला स्टॉक था जिसके ऊपर मीम्स बनते थे। तो ऐसे में क्या हमें इस समय दाव लगाना चाहिए। तो जानेंगे आईटीसी के नए टारगेट्स। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त आपको बोनस देने वाली है और स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। आज स्टॉक 10% के ऊपर दौड़ा है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी लगभग 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 2553 के आसपास है, जहाँ पे 1.08% की हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लगभग वहीं पर है, क्योंकि 0.67% की यानी मामूली सी तेजी दिखा रहा है। 2500 के आसपास स्टॉक एक साल पहले भी था, लेकिन 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 8.11% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में स्टॉक में हमें 7.45% की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है और यहाँ पे पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 2.97% की तेजी दिखाई है। तो स्टॉक देख सकते हो बुलिश जोन में आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि जाने माने रिसर्च एनालिस्ट चंदन तपाड़िया, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की कॉल दी गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर और उनका जो टारगेट है वो 2630 का है। तो आप देख सकते हो ये टारगेट जल्दी ही अचीव हो सकता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है, तो निवेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जी बिजनेस की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है और उनका जो टारगेट है वो है 2620 का। तो बिल्कुल ये टारगेट आ सकता है। आपको अलग अलग ब्रोकेज हाउस की तरफ से लगातार बाय की कॉल निकल के आ रही है। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने HFCL को करीब 115 करोड़ का एक बड़ा के लिए ऑर्डर दिया है। तो आप देख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का कंपनी काम करती है और रिलायंस जियो के लिए सारा का सारा काम HFCL करती है। इसके अलावा देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और बिजनेस में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। यानी आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो उनकी पूरी उनकी सब्सिडरी जो कंपनी है उसमें उन्होंने करीब $15 मिलियन का निवेश किया है। यानी जो उनकी सब्सिडी कंपनी है स्काई ट्रेंड्स, उसमें जो हिस्सेदारी है उसको 62.83% पर पहुंचा दिया है। तो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और बिजनेस तेजी से इनका बढ़ रहा है। नए नए सेक्टर में कंपनी एंट्री करी है, ऐसे में आपको रिलायंस पर दाव लगाना चाहिए। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 2018 में इनका 3,91,677 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6,99,962 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लगभग दुगुना हो चुका है रेवेन्यू इनका पिछले 5 साल में। यानी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है कंपनी का। प्रॉफिट को भी देखें तो 2018 में इनका करीब 36,021 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़ के 67,565 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट भी लगभग दुगुना हो चुका है। तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में आपको रिलायंस में निवेश जरूर करना चाहिए। आने वाले समय रिलायंस आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करेंगे। यहाँ से गिरावट होती है तो 2478 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 2431 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 2403 तक जा सकता है, 2400 तक जा सकता है। तेजी बनी तो देख सकते हो 2554 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 2582 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 2630 तक जा सकता है। यानी जो टारगेट दिया वो टारगेट अचीव हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। स्टॉक इस समय काफ़ी बुलिश लग रहा है और आने वाले समय डेफिनेटली आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक भी हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब हम चलेंगे टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 412 के आसपास है, जहाँ पे 0.55% की तेजी है और इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से 4.78% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 1.87% पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 5 डे के हिसाब से देखें तो 2.70% की तेजी हमें देखने को मिला। कुल मिला के निचले लेवल से स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करें तो ये लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लगातार बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। अब 2023 में कंपनी
5 नए मॉडल और लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें ईवी व्हीकल होंगे। और आप देख सकते हो कि लगातार जितने भी इनके पुराने जो मॉडल्स है, जो पेट्रोल के वर्जन्स है, वो ईवी में अब नए मॉडल आ रहे हैं। यानी कंपनी के जो भी पॉपुलर मॉडल है उन सबको ईवी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आने वाले समय में जितना कंपनी चाहती है कि बिजनेस हो सारा का सारा ईवी के माध्यम से हो, और इसमें आगे तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है और बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ के नंबर 1 बनती जा रही है टाटा मोटर्स। और इसीलिए आपको इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करना चाहिए। अब एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को टक्कर देने के लिए यहाँ पे टाटा ने टाटा सफारी स्ट्रॉम क्लासिक मॉडल लॉन्च किया है, जो बिल्कुल उसके जैसा ही है और काफ़ी हद से उससे ज़्यादा है। आने वाले समय में ये ज़बरदस्त टक्कर दे सकता है स्कॉर्पियो को, और आने वाले समय में ये मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हो कि महिंद्रा के साथ में सीधी इनकी टक्कर है और इनके मॉडल है जो काफ़ी आगे निकल के जा रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 46.4% की है। अब यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस बार आपको थोड़ी सी भले कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर मार्च से कंपेयर करेंगे तो अभी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फिलहाल 6.54% की होल्डिंग है। जून क्वार्टर में ये 6.83 थी, लेकिन मार्च क्वार्टर में ये 6.47% की होल्डिंग थी, यानी मार्च क्वार्टर से ज़्यादा होल्डिंग है। और ये लेकिन ये बात है क्वार्टर 1 से फिलहाल कम हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 7.24% की होल्डिंग है। जून में ये 7.28% थी और मार्च में ये 6.94% थी। तो यहाँ पर भी सेम वही गणित है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भले कम है, लेकिन मार्च क्वार्टर के मुकाबले अभी भी आपको इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करनी है FII की, तो ये आंकड़ा आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। इस बार FI की होल्डिंग 14.13% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.71% थी, और उससे पहले अगर देखें तो 14.45 थी मार्च क्वार्टर में। तो मार्च क्वार्टर के सामने अभी कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी FI ने इस दाव लगाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बैंक की बात करें तो 0.14% की होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर में 0.11% की होल्डिंग थी और उससे पहले 0.09 थी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 17.64% की होल्डिंग है, जो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अदर्स की बात करें तो 7.91% की होल्डिंग है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट किया, आप देख सकते हो। SBI निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे करीब देख सकते हो 1,43,463 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे करीब 47,230 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। UTI निफ्टी 50 एक्सचेंज ने यहाँ पे 37,189 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 35,820 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC फ्लैगशिप कैप ने यहाँ पे 29,749 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल टाटा मोटर्स में करना चाहिए। अब हम चलेंगे ITC की तरफ। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 346 के आसपास है, जहाँ पे 0.22% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 52% का बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की अगर बात भी करें तो 31.69% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक लगातार दौड़ा है। सिर्फ एक महीने की बात करें तो 4.32% की तेजी देखने को मिल रही है। और इस तरह से अगर आप देखें तो ITC लगातार पिछले एक साल से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो KR चौकसी की तरफ से यहाँ पे बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि इसको आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। इसका जो टारगेट है वो 369 से 400 के बीच में आ सकता है, यानी आने वाले समय यहाँ पे शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ में अगर आप देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग में भी ये स्टॉक रिकमेंड किया गया है और इसकी जो प्राइस है आने वाले समय में आपको 380 देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो सिगरेट बिजनेस में तो मोनोपोली बिजनेस करती है, उसका अकेले का एक छत्र राज है। इसके अलावा कंपनी का जो एग्री कमोडिटीज़ का बिजनेस है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आपको पता होगा इनका आशीर्वाद आटा हर घर में पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी FMCG सेक्टर में बहुत सारे प्रोडक्ट जो लगातार तेज़ी से इनके बिजनेस पॉपुलर हो रहे हैं। आप देख सकते हो इनके जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपको हर घर में दिखाई देंगे, चाहे बिस्किट्स हो या कुकीज़ हो या फिर स्नैक्स हो, सब कुछ बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा कंपनी का होटल बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पेपर बिजनेस में कंपनी तेज़ी से कारोबार अब आगे बढ़ा रही है। कुल मिला के ITC का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस बार हमने देखा है आंकड़े बहुत शानदार है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ROE है FD से शानदार आपको दिखाई दे रहा है, नहीं FD से अच्छा इसने रिटर्न दिया है। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड बहुत ही शानदार है, डिविडेंड कंपनी लगातार अच्छा दे रही है। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर कोई भी ASM GSM की लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब स्टॉक के ऊपर रेड फ्लैग नहीं है। कुल मिला के इसके सारे सिग्नल आपको एंट्री के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे 2019 में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू टोटल 50.54 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 12.59 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। 2020 में इनका रिवेन्यू 52.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंचा और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 15.31 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास गया। 2021 की बात करें तो इनका रिवेन्यू 51.91 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इनका प्रॉफिट 13.16 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ के पास रहा। आप देख सकते हो 2022 की अगर बात करें तो इनका रिवेन्यू बढ़ते हुए 62.52 थाउजेंड को अभी तक पहुंच गया और इनका
प्रॉफिट 15.24 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास है। तो आप देख सकते हो लगातार प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय में कंपनी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देगी। पिछले एक साल की भी परफॉर्मेंस देखें तो सितंबर से सितंबर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले सितंबर में जहाँ पे इनका 3714 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो इस सितंबर बढ़ के 4620 रुपीज़ तक पहुँचा और लगातार हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के बहुत ही शानदार प्रदर्शन है ITC का और ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना तो आपको नायका लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। स्टॉक बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। आज की बात तो 1084 पे स्टॉक है जहाँ पे 10.21% की बम्पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक का लो देखें तो 975 का है और इसका हाई 2573 का है। तो अभी अपने हाई से तो बहुत नीचे है। आप देख सकते हो कि इसका जब IPO आया उसके बाद में जो गिरना शुरू हुआ स्टॉक तो बहुत ज़बरदस्त गिरा, इसकी ज़बरदस्त पिटाई हुई। लेकिन अब जब कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया तो स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अब आपको नायका में निवेश कर ही लेना चाहिए। यहाँ पे कंपनी आपको 5:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी अब वो उसको बदल दिया गया है। पहले ये 3 नवंबर थी, अब इसको बढ़ा के 11 नवंबर कर दिया। यानी आपके पास मौका है, आपको भी बोनस मिलेगा और इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए नायका में। आने वाले समय आपको ये मालामाल कर सकता है क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हो 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 187 रुपीज़ के आसपास था, 2021 में ये गिर के 145 रुपीज़ के आसपास आया। रिवेन्यू में गिरावट हुई लेकिन इस 2022 में फिर से रिवेन्यू वहीं पर पहुंच गया, यानी पुरानी हाई पर 187 रुपीज़ का इनको रिवेन्यू मिला। प्रॉफिट की बात करें तो आपको ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इनका प्रॉफिट मात्र 15 करोड़ रुपीज़ के आसपास था जो 2021 में बढ़ के 36 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस बार 2022 में तो इनका प्रॉफिट 103 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है प्रॉफिट में और ऐसे में कंपनी का कारोबार देख के आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश जरूर करना चाहिए। यहाँ पे FI ने होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ा दी है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे उनकी 5.73% की होल्डिंग थी वो इस बार सितंबर क्वार्टर में 29.90% पे पहुंच गया। लगभग 30% की होल्डिंग अकेली FI के पास है। ऐसे में जब FI ने इतना बड़ा भरोसा किया तो आपको जरूर दाव लगाना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।